जैसे देखिए एक के पावर मैंने इसको -1 लिखा, माइनस 1 लिखा। इसको हम कहेंगे, इसको हम कैसे बदलेंगे? इसको हम कहेंगे कि व्युत्क्रम के रूप में बदलो, व्युत्क्रम के रूप में। तो कैसे बदलोगे? 1/a हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। जैसे देखो a है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 3 है। रुक जाइए, ध्यान दीजिए, इसका पावर 3 है। इसको बनाइए। बेस का मतलब होता है आधार। दोनों बेस कैसा देखने में लग रहा है? एक रंग। जब बेस बराबर हो तो भाग में पावर घटता है, ठीक है। जब बेस एक रंग हो, जब बेस, देखिए यहाँ से, जब बेस यानी आधार समान हो तो भाग में पावर बोलिए या घात बोलिए, घात घटता है। वो कैसे? तो देखिए यहाँ से, ये बात याद रखिएगा हमेशा, ये बहुत ही आपको काम आएगा, भुलाने नहीं देगा। कितनों भुलाना चाहे लेकिन भूल नहीं पाए। आप ध्यान दीजिए यहाँ से। देखिए यहाँ से a के पावर 2 था और a के पावर 3 था, तो दोनों बेस एक रंग है, तो a लिख दिए। और ध्यान दीजिए, 2 माइनस कितना हो जाएगा? 3। आप आगे बनाइए फिर, a के पावर कितना? 3 में से 2 घटाइए, कहिएगा -1 होगा, -1 होगा। रुकिए, हम कहेंगे औरों आगे बताओ, औरों आगे बनाओ इसको। तो अब क्या होगा औरों आगे इसका? हम बोलेंगे इसके व्युत्क्रम के रूप में बदल दो, तो क्या होगा? 1/a। बस ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। इस तरह से अब आइए जरा सा समझिए यहाँ पर। इसी तरह से औरों बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। करने के चक्कर में नहीं समझ पाइएगा तो कुछ ना कर पाइएगा, बड़ी बात ये है। अब आइए, जैसे देखिए यहाँ पे b के पावर 4 और b के पावर 2, ठीक है। पावर यानी घात। देखिए b के घात 4 है, यहाँ b के घात 2 है। अब हमको किसका मान निकालना है? b का मान निकालना है। तो b बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिए, 4 - 2। आप ध्यान दीजिए, फिर आगे बनाओ इसको। तब b के 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2। यही आपका आंसर हो गया, b²। कितना आंसर हो गया? b²। आप ध्यान दो फिर आगे से। इसी तरह से क्वेश्चन फिर आपसे पूछ सकता है। कैसे? तो 2 के पावर 4 बट्टा में और 2 के पावर 2। आप बताओ इसका मान कितना होगा? अरे कुछ नहीं, जैसे इसको बनाया उसी तरह से इसको बनाएंगे, जैसे उसको बनाया है उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। कैसे? देखिए 2 लिख दिए, और देखिए पावर को घटा दीजिए, पावर को 4 - 2, ये वाला 2 घटा है यहाँ पर। अब आगे आइए, फिर 2 है तो 2, ध्यान दीजिए 4 में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 2। यही तो आपका आंसर हो गया, बन गया। अब इसको फिर आगे बनाना चाहिएगा, तो 2 को क्या बार लिखिएगा? 2 बार, 2 × 2। इसको और आगे बनाना चाहिएगा तो 2 × 2, टोटल कितना हो जाएगा? 4। आपका आंसर निकल के आ गया। इस तरह से फिर और देखिएगा अब देखिए a के पावर 2 गुने a के पावर 4 गुने a के पावर 6, ठीक है।
ए का मान बताएं। इसमें दे देगा इतना है तो ए का मान बताएं। आप ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा ए का मान बताएं, ए का मान बताएं। आप ध्यान दो, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। बेस क्या देखने में लग रहा है? बेस देखने में समान है। समान मतलब एक रंग। आप ध्यान दीजिए, बेस एक रंग देखने में लग रहा है तो गुना में पावर जुटता है। गुना में पावर जुटता है, यानी 2 + 4 + 6 इस तरह से हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा? तो एक के पावर हो जाएगा 4 2 6 और 6 6 12। यही आपका आंसर हो गया। ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से ध्यान दीजिए। फिर 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 8 गुने 2 के पावर 3। आप ध्यान दो इसको। अब इसको बनाना है। मैं 2 का घात बताएं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आप ध्यान दो, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो यहाँ से बेस तो सबका एक रंग है, 2 लिख दीजिए, और गुना में पावर जुटता है, सबको जोड़ दीजिए। 2 + 8 + 3। अच्छा 2 के तो 8 2 10 या 8 3 13, 8 3 11, 11 2 13, 2 के पावर 13 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से जो है ए के पावर m है, ए के पावर n है। पावर अलग अलग है लेकिन घात एक रंग है। घात एक रंग है तो ए तो रहेगा ही। अब पावर क्या होगा? जुट जाएगा, m + n इस रूप में आ जाएगा, m + n के रूप में। ये हो गया, ऐसे हो जाएगा जैसे दिया गया है आपका। बताए भी है पीछे कि जैसे 8 है, इसका पावर 3 है और गुने यहाँ भी 8 है और इसका पावर 2 है। अब इसको क्या बनेगा? 8 रहेगा ही, यानी बेस सेम है और पावर अलग अलग है। तो क्या होगा? ये 3 और +2 दोनों मिलके कितना होगा? 8 के पावर 5 हो जाएगा। इस तरह से बेस एक रंग नहीं रहेगा तो वो बात बताते हैं, तब अलग बात हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ए है, ठीक है, इसका पावर m है अगुने, यहाँ पर b है और इसका पावर c है, इसका पावर c है। तो अब क्या होगा? तो इसका हो जाएगा AB, अब पावर में हो जाएगा आपको MC, ये हो जाएगा। समझे? इस तरह से इसी प्रकार से फिर देखिए ए के पावर m भागा ए के पावर n। पीछे बताया भी है, एक बार और देख लीजिए। इसको कैसे बनाइएगा? भाग में है, भाग के रूप में है। अब पावर क्या है? बेस एक रंग है, अब पावर अलग अलग है। तब भाग में पावर क्या होता है? घटता है, यानी m - n। ये हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया 2 के पावर 3 भागा 2 के पावर 2। ध्यान दो यहाँ से, ये क्वेश्चन हो गया। 2 के पावर 3 भागा 2 के पावर 2। इसको कैसे बनाओगे? तो 2 लिख दो, क्योंकि बेस एक रंग है, बेस लिख दीजिए।
उसके बाद ध्यान दीजिए पावर को घटा दीजिए, 3 माइनस 2, अब घट के कितना हो जाएगा, 3 में से गया 1, यही है आपका आंसर। जैसे कि फिर देखिए a के पावर n है और b के पावर n है, दोनों n है, तब क्या होगा, बेस अलग अलग है और पावर एक रंग है, पावर एक रंग है, तब क्या होगा, ध्यान दीजिए ए बी, अब पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, सिर्फ n हो जाएगा, n स्क्वायर नहीं n हो जाएगा। अब रुकिए, फिर इसी तरह से इस पर क्वेश्चन दे सकता है, वो कैसे देगा, 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको बनाओ, इसको बनाओगे तब बेस एक रंग है, ठीक है, तब पावर, 1 मिनट, बेस देखिए, बेस हमको अलग अलग रखना, 1 मिनट, बेस अलग अलग ना है, तो ये 2 था, यहाँ पर हम 3 डाल देते हैं, हो गया। आप ध्यान दो यहाँ से, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 गुने 3, इस तरह से, रुकिए, अब पावर कैसे लिखिएगा, तो 2 है तो 2 ये रहेगा ऐसे। अब आगे फिर इसको बनाओ, तो 2 तिहाई 6, 6 के पावर 2, 6 के पावर 2 यानी 6 को 2 बार लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 36 हो जाएगा। कहिएगा सर जी सस्पेंशन बुझाइए, तुम जैसे बोला था कि 4 होगा, अब वो बात बता देते हैं। ऐसे में कितना आया, 6 आया, और तुम कहोगे कि नहीं, ये जो है सर जी आप 36 लाए हैं, लेकिन बेसिक तरीका से बनाइए पहले वाला नियम से। तो देखिए 2 को क्या बार गुना करेंगे, 2 बार, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 को क्या बार गुना करेंगे, 2 बार, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 9 चौक 36 आया कि नहीं आया, और वैसे भी 36 आया था, तो वही वाला बात। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर करोगे तो गलत हो जाएगा। जैसे फिर देखो यहाँ पे 5 के पावर 7 अगुने 3 के पावर 7, 3 के पावर 7, रुकिए, इस क्वेश्चन को बनाना है। इसका आंसर क्या होगा, इसका देखिए बेस अलग अलग है, इसका बेस अलग अलग है, तो डायरेक्ट गुना करना दीजिए, 3 5 15, अब पावर में देखिए क्या होगा, पावर में सिर्फ 7 लिखाएगा, ये नहीं कि 7 गुने 7 2 बार 7, नहीं, वो गलत हो जाएगा। अब जो है इसको हम बोल सकते हैं 15 के पावर 7, यही आपका आंसर हो गया। हाँ, 2 के पावर 0, इसका आंसर क्या होगा, 2 के पावर 0, इसका आंसर क्या होगा, किसी भी अंक पर अगर उसका पावर 0 है तो उसका मान 0 नहीं, गलत बात, किसी भी अंक के ऊपर अगर 0 है तो उसका मान 1 समझा जाता है, उसका मान 1 समझा जाता है, एक आंसर हो गया। जैसे आपको परीक्षा में दे देगा, कहेगा बताइए रानी के बहन 2 के पावर 0 अब प्लस 3 के पावर 0 का मान बताए। ध्यान दीजिए, यहाँ से देख रहा है, कहेगा इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। तो देखिए इसका भी मान कितना लिखाएगा, 1 प्लस इसके पावर भी 0 है तो इसका भी मान 1, इसका पावर 0 है तो इसका भी मान 1। अब दोनों मिल के कितना हो गया, 2 इसका आंसर हो गया, 2 इसका आंसर हो गया। अब रुक जाओ, इसी प्रकार से फिर जैसे कि दिया गया है m के पावर 0 प्लस c के पावर 0 प्लस 8 के पावर 0, ठीक है,
का मान बताए, मान बताए। ऐसा क्वेश्चन तो तुम लोग कहोगे अभी जिंदगी में कहियो न पढ़ली है सर जी, अपना ही कने देख रहल छी। ऐसा क्वेश्चन है किताबों में न कहियो नजर अयलक है, ठीक है, लेकिन यहाँ नजर आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, जिस संख्या के ऊपर 0 हो उसका मान 1 होता है, तो इसका भी मान 1 प्लस, इसका भी मान 1 प्लस, इसका भी मान 1, सब मिला के कितना हो गया? 3 आंसर हो गया, काम खत्म। इसको बनाइए, आइए लगभग। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। 4 की देखो क्वेश्चन देखो, 4 के पावर -3 गुने 4 के पावर 5 को ज्ञात कीजिए। तो ये 4 के पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको 1/4 पावर में 3 ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं? 4 के पावर 5 है। आप ध्यान दो यहाँ से। फिर इसको आगे क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/4 गुने 1/4 गुने 1/4, 3 गो हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? इस रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 के पावर कितना है? 5 है, यानी 4 कै बार? 5 बार। 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 1 2 3 4 5 हो गया। आप ध्यान दो, E4 से E4 कट गया, E4 से E4 कट गया, E4 से E4 कट गया, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, क्या बच गया? 4 के पावर 2 बच गया। गुना कर दीजिएगा तो 16 हो जाएगा। गुना का रूप है तो 4 चौका 16, और 16 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 16 ही इसका आंसर हो जाएगा। या तो 16 लिखिए और नहीं तो 4 के पावर 2 लिखिए, दोनों सही। 2 के पावर -3 और पावर के ऊपर पावर 4 है। इसका क्या कह रहा है? मान ज्ञात करने के लिए। अब आइए देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? 1/2 अब पावर कितना है? माइनस में है तो माइनस हो गया प्लस में, और इसका पावर कितना हो जाएगा? 4। फिर इसको तोड़िए, इसको तोड़िए, फिर तो इसको तोड़ सकते हैं। 1/2 गुने 2, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ से, पावर में 4 ऐसे भी तोड़ सकते हैं। ध्यान दो, 1/, ये पावर जो है, ये ध्यान दीजिए, ये पावर किस किस के लिए है? ये पावर इसके लिए भी है और ये पावर इसके लिए भी है, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए यहाँ से, 1 मिनट। 1 के पावर 4 और बटा में ये पावर इसके ऊपर भी, इसलिए इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2, इसके ऊपर भी क्या हो गया? ये 4 हो गया। अच्छा, अब ध्यान दो, 1 को क्या बार गुना कीजिएगा? 4 बार, तो क्या आएगा? 1 के आएगा। कौन बोला है 4 जी? 1 को आप 1,00,000 बार गुना कीजिएगा ना, तो यो 1 के आएगा। 1 गुने 1 1 गुने 1 गुने 1 को कितनों बार गुना करेगा तो 1 के ना आएगा। हाँ, जोड़ेंगे तब ना बढ़ेगा वो। फिर आइए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इसका पावर 4 है, मतलब समझ रहे हैं? इसके ऊपर भी 4, इसके ऊपर भी 4, इसके ऊपर भी 4, ये कह रहा है, ये इस बात को दोहरा रहा है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं कि क्या वो बेस एक रंग देखने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दू है कि नहीं है? तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
और 2 के पावर गुना में पावर क्या, जैसे देखिए 1 पावर इसका, 1 पावर इसका, 1 पावर इसका, होगा कि नहीं होगा। और गुना में पावर क्या होता है, कुछ देर पहले बोले जुटता है, तो 1 गो 2 गो 3 गो, यानी इसका पावर 3 और इसके ऊपर से फिर क्या है 4, ऐसे तो लिख सकते हैं। अब आगे फिर क्या लिख सकते हैं, रुकिए 1 का बट्टा में देखिए यहाँ से इसको क्या हो जाता है, गुना हो जाएगा। देखिए 2 आ पावर 3 चौका 12, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। 1/2 के पावर 12, और आगे बनाइएगा, फिर आगे बनेगा ये। कितना टाइम हो गया, जी के होगा कल, टाइम ज़्यादा हो गया।